हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट जॉब्स आई हैं उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक आसानी से पहुँच सके, और जो भी मैं अपडेट देता हूँ वो चैनल के थ्रू देता हूँ। सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया नाम है चैनल का, उसको अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और हमारे पेड ग्रुप्स भी हैं, गर्ल्स के लिए अलग हैं और बॉयज़ के लिए अलग हैं। जो भी शामिल होना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करके कह सकता है कि आप हमें ऐड कर दे, तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो आज हम जो जॉब्स डिस्कस करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो उसका नाम है लेडी हेल्थ वर्कर्स। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स की जो जॉब्स आई थी वो आज आई हैं। मैंने फेसबुक पर भी ये वीडियो पोस्ट शेयर की थी और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर किए। तो कुछ कैंडिडेट्स का सवाल था कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। और उसका प्रोसेस क्या है फॉर्म भरने का, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद क्या करना होगा, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे कि सारा तरीक़ेकार कैसे है। आप ये मेरी वीडियो कंप्लीट आप सुनिए और इंशाल्लाह आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप नोट करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ें ऑथेंटिक है या नहीं है जॉब्स। तो मैंने जो आपके सामने एक लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून। तो ये एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का। वो आज की डेट की अखबार है, ठीक है, 25 जुलाई, जिस डेट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस डेट की अखबार है। ये ई पेपर है, ऑनलाइन पेपर है। इस पे इसकी आप हार्ड कापी भी ले सकते हैं बाज़ार में से। तो ये जब मैंने आज खोला है 25 जुलाई की आज की ये अखबार है, उसमें देखें लास्ट में अगर आप जाएंगे पेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में। तो ये पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 30 तक जो अखबार है आज की, उसमें पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 30 तक एक एड दी गई है इसमें। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ये पेज कम्प्लीटली ओपन हो गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें कंप्लीट ये जूम करके ये आपको पेज नज़र आएगा। ये देखिए ये पेज है जो मैंने क्लिक करा था, इसका जूम साइज़ है। इस पर सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून बहुत फेमस अखबार है, पाकिस्तान में चलती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, पढ़ के मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर जनरल RMNCH, ठीक है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध 8 हैदराबाद। तो ये इन्होंने ऐड दिए रिक्रूटमेंट ऑफ लेडी हेल्थ वर्कर्स BPS 5। ये वैकेंट पोजीशन से जो जिसका नाम है लेडी हेल्थ वर्कर्स BPS 5 की पोजीशन है, लेडी हेल्थ वर्कर की, और जो ग्रेड है वो 5 ग्रेड है। अंडर सिंध लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये ऐड दी गई है अखबार में 25 जुलाई 2023 में। इसमें आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कौन कौन एलिजिबल है वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। और इसमें एक ये चीज़ बताई गई है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो अप्लाई करना है फ्रॉम द रिस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप का जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करेंगी। उसके बाद द डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोजीशंस आर द अंडर, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पोजीशंस हैं वो इस एड में दी गई है। तो इस एड का आपके पास कंप्लीट PDF होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, वो कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी आपको बता रहा हूँ कि एड कहाँ से डाउनलोड होगी और कैसे आपको सेव कर लेनी है। उसके बाद देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डिटेल्स विजिट सिंध टेस्टिंग सर्विस, STS लिखा हुआ है। ये STS सिपा टेस्टिंग सर्विस वाला नहीं है, ये सिंध टेस्टिंग सर्विस अलग एक इदारा है जिस पर ये एड दी गई है, जिसकी वेबसाइट दी है www.sts.org.pk। तो हम सबसे पहले तो इस वेबसाइट पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस वेबसाइट पर चलेंगे, उसकी ये डाउनलोड करेंगे कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे होगा। और ये जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ऐड है, ऐसी ऐड आपको जंग अखबार में भी मिलेगी। ये देखें, ये अखबार जंग की कटिंग है जो आज की है। ये भी अखबार मैंने ऑनलाइन ओपन की है। आप भी ऑनलाइन जाकर आज की अखबार अगर देखें तो उसमें भी ये ऐड सेम लगी हुई है उर्दू में, ठीक है। ऊपर का देखें, ये सारी जो चीज़ें उर्दू में लिखी हुई है। जंग अखबार उर्दू होती है, तो अखबार तो जंग अखबार में भी आई है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी आई है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, STS की वेबसाइट पर। देखिए www. लिखेंगे इधर आप जब गूगल में जाकर
यहाँ पे इधर ही डायरेक्ट लिखेंगे तो www.sts.org.pk, ये जब लिखेंगे तो यही जो वेबसाइट है वो ओपन होगी, जो आपके सामने अभी नज़र आ रही है। देखिए ये देखिए खुल गई ये वेबसाइट। उसके ऊपर देखें, ये ऊपर काला मारा है, ये देखिए RMNCH डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट GOV गवर्नमेंट ऑफ सिंध जॉब्स अपॉर्चुनिटी फॉर लेडी हेल्थ वर्कर्स। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि ये हेल्थ वर्कर्स की जॉब्स अभी आई हैं जो एड में भी दी गई थी। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पोर्टल आएगा। ये देखें प्रोजेक्ट डिटेल्स के नीचे जब आएंगे, आप नीचे जब आएंगे तो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश एंड उर्दू, क्या लिखा है इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उर्दू में आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, और जो लास्ट डेट है चालान सबमिशन की वो है 8 जुलाई तक आप चालान सबमिट कर सकते हैं, और वो आपको भेजना भी है, वो सारा प्रोसेस दिखते हैं। तो सबसे पहले आप इधर इंग्लिश पर आप डाउनलोड करेंगे। एड आपके पास डाउनलोड होना सबसे ज़रूरी है। मैंने तो ये सेव करके रखी है, लेकिन आप भी सेव करेंगे उसके बाद ही आपको सारा प्रोसेस समझ आएगा। उसमें वो क्यों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एड हमारे पास डाउनलोड हो गई है, ये आप अपने पास सेव करके अपने मोबाइल में रखें और उसके बाद अप्लाई करें। सबसे पहले हम देखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, देखिए इधर लिखा हुआ है सीरियल नंबर लेके देखेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट का सीरियल नंबर है, कोई भी इन्होंने जस्ट रफ दिया है, कराची कोरंगी, ठीक है, कराची कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद तालका या तहसील, उसके जो तालका है या तहसील का नाम दिया गया है। उसके बाद यूसी कोड दिया गया है, जो यूसी का कोड होगा यूसी का नाम दिया गया है, और उसके अंदर जो एरिया होगा, यूसी के अंदर भी एरियाज होते हैं या विलेजेस होते हैं, ठीक है, उसका नाम दिया गया है। उसके बाद उसकी वैकेंट पोजीशंस या वैकेंट पॉकेट्स लिखा हुआ है, कितनी उधर वैकेंसीज हैं और टोटल कितनी हैं। तो सबसे पहले जो एड में आपको नोट करनी है चीज़, आपकी यूसी नोट करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट और तालका तो आपको पता होगा कि कौन सा है, लेकिन आपका यूसी कौन सा है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी यूसी कौन सी है। सपोज करें आपकी अजमेर कॉलोनी आपकी यूसी है और सुलांडी तालका में और कोरंगी में आती है, वो अजमेर कॉलोनी आपकी यूसी का नाम है, ठीक है। उसका ये कोड भी आपको पता होना चाहिए, ये कोड भी आप इधर से नोट कर लें। अगर आपकी यूसी कौन सी है, अजमेर कॉलोनी है, तो आप यूसी का कोड ये आप नोट कर लें, क्योंकि ये फॉर्म में आपके काम आएगा, ठीक है। अजमेर कॉलोनी, इसकी सामने जो कोड लिखा हुआ है MIS LHV MIS कोड है, ये आप नोट कर लें, ये आपके फॉर्म में काम आएगा। उसके बाद वैकेंसीज कितनी है, इसमें एक है और एक टोटल एक है, ठीक है। इस यूसी में और इस एरिया में एक ही वैकेंसी, टोटल ये यूसी है, और टोटल यूसी में कितनी है वैकेंसी, एक वैकेंसी है। दूसरी यूसी है लांडी में देखें, इसका कोड ये है और उसमें वैकेंसी कितनी है, एक है। तो यूसी कोई भी अगर फीमेल अप्लाई करती है तो कहाँ करेगी अप्लाई, अपनी यूसी में ही अप्लाई करेगी। वो डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। आपको अभी तक मैंने बताया कि आपका यूसी का नाम आपको पता होना चाहिए और वो कोड आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वो इसमें एड में लास्ट में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, वो हम पढ़ के देखते हैं, फिर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में आप जाएंगे, देखिए लास्ट में आ गया हूँ, नीचे आप करेंगे ये जो नीचे ना, आप ये सारा कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इधर देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर चलते हैं, हाँ इधर से TORs आपको यहाँ से पढ़ने सारे कंप्लीट, आपको इधर डिटेल समझ आ जाएगी। पोस्ट कौन सी है, लेडी हेल्थ वर्कर की पोस्ट है, ग्रेड 5वां है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये आप नोट कर लें। सारी फीमेल जो भी अप्लाई करना चाह रही हैं, अप्लाई करने की क्राइटेरिया ये होनी चाहिए, ओनली फीमेल। मर्द हजरात कोई भी इस लेडी हेल्थ वर्क प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम है, ठीक है। फीमेल्स अप्लाई करेंगी, प्रिफरेबली मैरिड। प्रिफरेबली के मैरिड का मतलब है कि तरजीह उनको दी जाएगी जो मैरिड होंगी। अगर मैरिड नहीं भी है तो वो भी उसको भी उठा सकते हैं, मतलब उसको पिक कर सकते हैं पोजीशन के लिए। लेकिन अगर दो गर्ल्स जाती हैं या दो वुमेन्स जाती हैं, जो एक मैरिड है एक फीमेल मैरिड नहीं है, तो मैरिड वाली को क्या करा जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी या तरजीह दी जाएगी। उसके बाद है परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द यूसी फॉर विच शी इज़ अप्लाइंग फॉर। जिस यूसी में वो वैकेंसी है उस यूसी की ही फीमेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर अगर आप अजमेर नगरी की आप रिहायशी हैं
और उस यूसी में कोई भी पोजीशन नहीं है तो आप अप्लाई उधर नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप उस यूसी की रहायशी हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं, अगर नहीं है रेजिडेंसी आपकी उधर तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद है मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन, आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी को ये क्राइटेरिया। और उसके बाद आपको कहीं पे भी अलोकेट किया जा सकता है उस एरिया में जिस पर आप कम्युनिटी से रिलेटेड आप वर्क करेंगी। तो सबसे 3 चीज़ें मेन है, जो आपकी फ़ीमेल होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उस यूसी की आप रेजिडेंसी हो आपकी, और आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो। जैसे ये 3 रिक्वायरमेंट्स है। एज है 18 से 30 साल, 18 से 30 साल क्या है एज होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें और दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं। द इंटरेस्टेड फीमेल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड ऑन एसटीएस वेबसाइट। ये फॉर्म कंप्लीट फॉर्म फिल करना मैं सिखाऊंगा, एसटीएस पर जो दिया गया है आपको वो फिल करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ रिलेवेंट यूनियन काउंसिल, यूसी का भी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए जिस यूसी में आप रहती हैं, क्योंकि एलिजिबल वो हैं जो यूसी की रिहायशी हों। वेयर द वैकेंट पॉकेट इज अनाउंस्ड, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन 1 वैकेंट पोस्ट पॉकेट। आप किसी भी एक पोजीशन पर अप्लाई कर सकती है, किसी भी एक गांव या किसी एक एरिया में अप्लाई कर सकती हैं। सपोज करें अगर यूसी में 10 एरिया रहती हैं जिसमें वैकेंसीज हैं तो आप किसी एक एरिया में आप अप्लाई कर सकती है अपनी यूसी में, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सिलेक्ट यूसी कोड एंड नेम एज पर LHV MIS अवेलेबल ऑन एसटीएस वेबसाइट एंड प्रिस्क्राइब इन द अबोव एडवर्टाइजमेंट। मैंने जो आपको कोड बताया ये कोड आपको सामने दिखाई दे रहा है, यूसी के सामने जो कोड लिखा हुआ है यही कोड आपको फॉर्म में भी काम आएगा। कैसे आएगा वो आपको मैं फॉर्म भरते हुए दिखाऊंगा। कोड यूसी के सामने जो कोड लिखा हुआ है MIS वो आपको लगाना पड़ेगा उस फॉर्म में, ये ऑटोमेटिक लग के आएगा, ठीक है। उसके बाद दोज हु आर इन ऑलरेडी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स कैन बी इंक्रीज डिक्रीज इन द लाइट्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट सीट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसका मकसद सारे का मकसद है तो वैकेंसी कम या ज़्यादा कर सकती है गवर्नमेंट कभी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, पहले रिटन टेस्ट होगा उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा रिटन टेस्ट उसको ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड आफ्टर द स्पॉट वेरिफिकेशन ऑफ वैकेंट पैकेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। फाइनल रिकमेंडेशन कमेटी के बाद ही आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा। एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपकी उसकी वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी जब आप सिलेक्ट होने लगेंगे। नो TADA, आपको TADA कोई नहीं दिया जाएगा और इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताती है कि आप इसलिए एलिजिबल हैं। उसके बाद फॉर्म का तरीक़ेकार बताया गया, मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको मैं समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट से फुलफिलिंग द क्राइटेरिया शुड फिल ऑनलाइन फॉर्म एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट फी डिपॉजिट स्लिप एसटीएस साइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको एसटीएस जो साइट है सिंध टेस्टिंग सर्विस की उस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसकी आपको कॉपी डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद चालान आएगा, फॉर्म के साथ आपको चालान भी मिलेगा, तो वो चालान आप पे करेंगे, जिस बैंक का वो होगा चालान उस बैंक में आप पे करेंगे चालान। उसके बाद आपको क्या करना है, पे चालान, टेस्ट फी ऑफ ₹370 रुपीज़ का आपको चालान मिलेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा किसी भी बैंक में। एंड अटैच द कॉपी ऑफ ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, आपको अटैच करनी पड़ेगी जो आप चालान पे करेंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इम्प्रॉपरली फिल्ड अप, इनकम्प्लीट एंड विदाउट पेड कॉपी ऑफ डिपॉजिट विल बी रिजेक्टेड। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म उनको भेज रहे हैं वो कंप्लीट फिल होना चाहिए, चालान की कॉपी ओरिजिनल होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आपका रिजेक्ट फॉर्म हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड आप सबमिट नहीं करा सकते, आप कोरियर करेंगे किसी न किसी TCS या पोस्ट के जरिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 15 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो आपको 15 डेज के अंदर ही आपको फॉर्म वो सेंड करना पड़ेगा और उधर पहुंचना चाहिए। प्लीज सेंड द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंट थ्रू पोस्ट और कोरियर एनी टेस्टिंग नॉट बिफोर लास्ट डेट, ठीक है। एड्रेस जो दी गई होगी वो आपके चालान में या फॉर्म में दी गई होगी, उस एड्रेस पर आप ये फॉर्म फिल करके भेजेंगे। फिल तो क्या होगा लेकिन आप चालान की कॉपी और अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप भेजेंगे। STS विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप लेट से सेंड करते हैं तो वो STS जिम्मेदार नहीं होगी। किस एड्रेस पर भेजना है वो फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने नोट कर ली होगी। इसमें आपको ये सबसे पहले तो आपको UC होनी चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं,
उस यूसी में वैकेंसीज होनी चाहिए। वो वैकेंसी पोजीशन आपको इस पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मिलेगी। आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तभी आपको वो पोजीशन मिलेगी। अब चलते वेबसाइट पर अगेन देखें, ये मैंने डाउनलोड की थी इंग्लिश की, उर्दू की भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ होने चाहिए, एनआईसी आपके साथ होना चाहिए और आपकी फ़ोटो एक कंप्यूटर में होना चाहिए जिससे आप अप्लाई करें। ठीक है, हम करेंगे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। जब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कैसे अप्लाई ऑनलाइन होगा स्टेज का फॉर्म, सबसे पहले हम करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ये जब खुल जाएगा तो उसके बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये देखिए ये फॉर्म आ गया, ये मैं इससे अलग कर देता हूँ इसको अलग टाइप में। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है पोस्ट का नाम। पोस्ट का नाम ऑलरेडी उधर ला के, क्योंकि एक ही पोस्ट है, दूसरी पोस्ट वगैरह नहीं है तो दूसरे ऑप्शन इधर नहीं आ सकते। ठीक है, उसके बाद आपका पूछ रहा है नाम क्या है। तो नाम जो भी आप फीमेल होंगी तो आपके फीमेल्स के नाम होंगे, जो भी आपका नाम होगा इधर आप कंप्लीट नाम लिखेंगे जो आपके सीएनआईसी में है या आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है। सपोज करें मैं इधर नाम लिख रहा हूँ सनम, जो भी लड़की होगी अगर किसी लड़की का नाम सनम है तो मैं इधर सनम लिख रहा हूँ। ये मैं रफ फॉर्म भर रहा हूँ आपके समझाने के लिए, कोई भी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। जो लड़की शादीशुदा नहीं होगी वो अपने फादर का नाम लिखेगी और जो लड़की शादीशुदा होगी वो अपने हस्बैंड का नाम इधर लिखेगी। तो हम लिख रहे हैं, देखें फादर को नाम छोड़ देते हैं, हम लिख रहे हैं हस्बैंड का नाम। सपोज करें वो मैरिड है, लिखेंगे हस्बैंड नेम। अगर सनम सनम के हस्बैंड का नाम अकबर है तो हम लिखेंगे अकबर, वाइफ ऑफ अकबर, या हस्बैंड से अकबर आ गया तो वाइफ ऑफ हो गया। ठीक है, सनम वाइफ ऑफ अकबर। ठीक है, एनआईसी नंबर में एक रफ ले रहा हूँ, वो आप अपना लिखेंगे। ठीक है, नाम भी अपना, हस्बैंड का नाम अपना, एनआईसी नंबर अपना लिखेंगे। ठीक है, मैं एक रफ ले रहा हूँ एनआईसी, ये मैंने एक रफ एनआईसी ले लिया। ये किसी का एनआईसी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, फीमेल ला के, क्योंकि फीमेल के लिए पोजीशन है। नाम और हस्बैंड नेम, उसके बाद एनआईसी आपने लिख दिया। इसके बाद आप इधर पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका हाउस नंबर होगा, जो भी आपका होगा वो इधर लिखेंगे। सपोज करें मैं लिखता हूँ हाउस नंबर 1, हैदराबाद। आप इधर कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। आप क्या करेंगे, कंप्लीट वो एड्रेस लिखेंगे। इनकम्प्लीट एड्रेस लिखेंगे तो आपका अपना नुकसान है, आप अपनी कंप्लेंट लिखेंगे। मैं इधर ऐसे रफ एक एड्रेस दे रहा हूँ, हाउस नंबर 1 हैदराबाद। ठीक है, मैं ये सेम लिख रहा हूँ। उसके बाद आप आएंगे नीचे, डेट ऑफ बर्थ अपनी इधर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ अगर उसके वो जनवरी 1 को ये पैदा, सपोज करते हैं सनम जो है वो 1 जनवरी, इधर आप सिलेक्ट करेंगे 01 लिख लिया। 1 जनवरी तो जनवरी, फिर अगेन 1 लिखेंगे। 2000 में पैदा हुई अगर, ठीक है, क्या हो गया, 2000 हो गया। अब यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर कैसे लिखेंगे, कोई भी डैश इस पर नहीं देंगे। सपोज करें मैं ये एक नंबर लिख रहा हूँ जो किसी का नंबर नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद आप इधर सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है वो आप इधर लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ नहीं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस है तो आप लिखेंगे येस। अगर किसी के पास गवर्नमेंट की ड्यूटी है तो आप लिखेंगे येस। रिलीजन आप अपना लिखेंगे। सनम जो है वो मुस्लिम है तो हम मुस्लिम लिखूंगा, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम लिखेगी। स्टेटस क्या है, क्योंकि मैं ऊपर लिख के आया हूँ हस्बैंड है तो वहाँ लिखेंगे मैरिड। ठीक है, मैरिड भी हो सकती है, डाइवोर्सी भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। सिंगल होगी तो फादर नेम लिखेगी। उसके बाद देखें डिवीजन आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे। सपोज करें मैं लिख रहा हूँ हैदराबाद डिवीजन। हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट कौन सा, हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट भी आप सिलेक्ट करेंगे। हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ हैदराबाद, खुद हैदराबाद ही उसका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हैदराबाद सिटी, उसका जो टाउन या तालुका है, कहाँ का है, हैदराबाद सिटी का है। जो है सनम कहाँ के, हैदराबाद सिटी के। उसकी यूसी कौन सी है, यूसी ये ऑप्शन सारे हैं, देखें ये सारे यूसी इसके ऑप्शन हैं।
जिस यूसी में पोजीशन होगी, मैं यूसी सिलेक्ट कर रहा हूँ एक 1, जो यूसी आपकी होगी वो आप अपनी यूसी सिलेक्ट करेंगे और उसी यूसी की आप की रेजिडेंस होनी चाहिए। जब मैंने यूसी 1 सिलेक्ट की तो देखें इधर ऑटोमेटिक MIS कोड आ गया है, यूनियन काउंसिल कोड लिखा हुआ है, देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया है। अगर इधर ऑटोमेटिक आ गया है तो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है MIS कोड की, या आपका ऑटोमेटिक इधर अगर आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा तो आपको न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है एड, उसमें आपको उस यूनियन काउंसिल का कोड मिल जाएगा, वो आप इधर डालेंगे, ठीक है। उसमें यूनियन काउंसिल में अंदर कुछ एरियाज होंगे जिसमें आप कर सकते हैं काम। इधर एक ही एरिया है गरीबाबाद हैदराबाद, तो आप वो ही सिलेक्ट करेंगे। अगर 2-3 होती तो आप अपनी एरिया सिलेक्ट करती हैं, आप अपना विलेज सिलेक्ट करेंगे। डिजायर टेस्ट सिटी, टेस्ट आप इस सिटी में देना चाहते हैं वो आप इधर सिलेक्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ हैदराबाद की है तो वो हैदराबाद में टेस्ट देना चाहेगी, ठीक है, तो हैदराबाद हो गया। इधर आप अपना फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो होगा वो इधर अपलोड करेंगे। मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जस्ट मैं एक ये देखिए ब्लैंक इमेज एक अपलोड कर रहा हूँ। ब्लैंक इमेज मैंने अपलोड कर दिए। इसके बाद हम आगे जाएंगे नीचे की तरफ। अभी आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें आपकी मैट्रिक या SSC ज़रूरी है। इसके बाद भी आप आगे भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन एक डिग्री आपकी होनी चाहिए मेट्रिकुलेशन, वो आप ज़रूर देंगे। मैं लिख रहा हूँ इधर मैट्रिक, ठीक है। बोर्ड में लिख रहा हूँ BIAC हैदराबाद। पासिंग ईयर इसका था सपोज करें 2016, ठीक है। मार्क्स जो इसने लिए 800 लिए, टोटल मार्क्स 30,000, तो इसकी जो परसेंट बनी 80% बनी, ठीक है। तो 80% इसने लिए। जो आप अपनी जो भी मार्क्स होंगी वो आप अपने लिखेंगे। टोटल इधर जो आपने मार्क्स लिए वो इधर लिखेंगे, टोटल परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है वो इधर लिखेंगे, जिस साल में आपने पास किया है वो इधर। इसके बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट की भी इधर दे देते हैं। जिसने इंटर किया होगा वो इंटर की देगा। इंटरमीडिएट BIAC हैदराबाद ही है, 2018 में उसने किया इंटर। उसने लिए मार्क्स 900, 1200 में से ये सपोज करते हैं, आप अपनी मार्क्स लिखेंगे। इसकी परसेंटेज बन रही है 75, तो आप वो इधर लिखेंगे, आप अपनी मार्क्स लिखेंगे जैसे मैंने इधर इसकी लिखी है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, अगर कोई आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो लिखेंगे। और इधर आपकी अगर बैचलर डिग्री है तो वो भी आप दे सकते हैं एजुकेशन में। अगर आपके पास हायर मास्टर्स डिग्री है तो वो भी दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इधर मौजूद है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप इधर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। जो ये सारे आपने फॉर्म भरा है उसकी मतलब तस्दीक करा है कि आपने सही फॉर्म भरा है। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म। तो मैं फिर से दोबारा थोड़ा सा बता रहा हूँ। नाम लिखेंगे, फादर नेम या हस्बैंड नेम कोई एक, NIC नंबर अपना, फीमेल ला के अपनी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे परमानेंट है। अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, गवर्नमेंट सर्विस है या नहीं, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, मैरिड है या अनमेरिड है या डाइवोर्स है, आपका डिवीजन, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका तालका, आपका यूनियन काउंसिल एंड आपके यूनियन काउंसिल का कोड जो ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर नहीं आए तो आप एड में से लेंगे। उस एरिया में, जिस एरिया में आप ड्यूटी करना चाह रही हैं उसमें वैकेंसी अगर है तो वो एरिया सेलेक्ट करेंगी। डिजायर सिटी टेस्ट आप जिस सिटी में देना चाहती हैं आप इधर फोटो लगाएंगी। और उसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और सॉरी डिटेल्स है यहाँ पर, ये आप सारी करके इधर आप देखें। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो कुछ दी गई है, आप पढ़ लें। सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन। ऑनलाइन फॉर्म ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप वहाँ भेजेंगे। आपको हैंड रिटन कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जिस यूसी की आप रिहाइश है उस यूसी में अगर पोजीशन होगी तो आपके टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी displayed, print the application form and deposit fees via online ATM, internet banking, mobile banking, and send the application form along with the original bank paid deposit slip। तो डिपोजिट स्लिप के साथ आपको फॉर्म भेजना है और डिपोजिट स्लिप ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। कोरियर करना है आपको। जो फॉर्म में एड्रेस दी जाएगी वो हम देखेंगे कि कौन सी आ रही है। लास्ट में आप क्या करेंगे कि इधर करेंगे सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म। सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म करके देखते हैं। इधर आप फादर नेम भी लिखेंगे, ठीक है। इधर आप फादर नेम भी लिखेंगी हस्बैंड नाम के साथ। सनम अगर उसके वाले साहब का नाम है
नईम, ठीक है। वालिद साहब का अगर नाम नईम है तो वो इधर लिखेगी नईम, और हस्बैंड का नाम भी लिखेगी, दोनों लिखेंगी। उसके बाद आप सबमिट करें, इसके बाद सबमिट हो जाएगा आपका, क्योंकि हम उधर ऊपर सब नहीं लिख के आए थे फादर नेम, इसलिए वो इधर आ रहा था, सबमिट नहीं हो रहा था। तो फादर भी आप लिखेंगे और हस्बैंड का नाम भी दोनों लिखेंगी। इसके बाद आपका कोड आ गया है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आप चालान फॉर्म इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर सबमिट फॉर्म विद बैंक चालान। आप इधर जब क्लिक करेंगे तो आपका चालान भी डाउनलोड हो जाएगा। वो देखते हैं कैसे आता है। ये देखें डाउनलोड हो चुका है। इधर आप ओपन करेंगे, ये सारा आपका फॉर्म फिल हो गया होगा और आपके सामने आ रहा होगा। ये देखिए सारा जो हमने फॉर्म भरा था वो इधर आ चुका है। अब इधर देखें सनम वाइफ ऑफ अकबर, फादर नेम उसका क्या है, वाइफ तो अकबर की है लेकिन उसके फादर का नाम है नईम, तो वो आ गया। मैरिड है, फीमेल है, इसका NIC नंबर ये है, मुस्लिम है, डेट ऑफ बर्थ ये है, फ़ोन नंबर ये है, और हैदराबाद की जो है वो टेस्ट देना चाह रही है, डिज़ायर सिटी। उसकी एड्रेस ये है, ये रफ एड्रेस है, किसी पर्टिकुलर किसी बंदे की एड्रेस नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जो समझाने के लिए की। जो पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो इधर आपकी पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद प्रोविंस आपका सिंध है, हैदराबाद है, हैदराबाद सिटी तालका है, यूनियन काउंसिल 1 की रिहायशी है, और कौन सी पोजीशन के लिए कि इसने एरिया की गरीबाबाद हैदराबाद, ये एरिया है जिसमें वो काम करना चाह रही है, यहाँ उसमें वैकेंसी है, ठीक है। उसका कोड ये है UC का, ये UC का कोड है जो UC 1 सेलेक्ट की थी। उसके बाद देखिए ये क्वालिफिकेशन भी आ गई है, परसेंटेज कितनी है और टोटल मार्क्स कितने थे 1000, और उसमें थे 800 लिए हैं, इसमें 1200 में से 900, सारी चीज़ें जो आ गई हमने फिल की थी। लास्ट में आप ये साइन करेंगे। ये देखिए ये आ गया है नईम, सनम वाइफ ऑफ अकबर, फादर किसका का जो नाम है नईम है। इधर आप थंब इम्प्रेशन देंगी और इधर कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। थंब से आप इधर थंब लगाएंगी और इधर कैंडिडेट का सिग्नेचर PDF में प्रिंट कराने के बाद, ये प्रिंट कराने के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। प्रिंट कराएंगे उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखें ये चालान भी आ गया है। चालान में सारी चीज़ें डिफाइंड है। आपका बैंक कोड होगा, कौन सी डेट पे आप अप्लाई कर रही हैं, सिंध बैंक है, UBL है, फैसल बैंक है, एंड मोबी कैश है। यहाँ ईजी पैसा भी आप अप्लाई कर, यहाँ ईजी पैसा पे भी आप पे कर सकती हैं। तो ये सारी सर्विसेज मौजूद है इधर। जो भी अकाउंट है, आप जिस अकाउंट में भी आप सबमिट करना चाहें वो आप कर सकती हैं। उसमें जो चालान है वो कितने का है देखें, 370 रुपीज़, 370 रुपीज़ टोटल आपका चालान होगा जो आप पे करेंगी। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी 5 में से फैसल बैंक में भी कर सकते हैं, UBL में, या ईजी पैसा या जेल कैश के थ्रू अप्लाई करके जो आपको रिसिप्ट मिलेगी ओरिजिनल, जो ओरिजिनल रिसिप्ट होगी वो आप उधर एक कॉपी उनको भेजेंगी STS वालों को अपने फॉर्म के साथ। फॉर्म कौन सा, जो ऊपर हमने ये भरा है, ये ऑनलाइन वाला सारा फॉर्म आप PDF में निकलवाएंगी। इस फॉर्म के साथ आपकी इधर जो ओरिजिनल स्लिप होगी ये आप अटैच करेंगी फॉर्म के साथ और आप भेजेंगी एड्रेस पर। एड्रेस कौन सी है वो भी आप नोट कर लें। देखिए ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर ये आपको सारा कंप्लीट फॉर्म लास्ट में भेजना है। एड्रेस आप नोट कर लें। ये आप सारी डिटेच करके इधर से आप इधर से डिटेच करके यहाँ आप किसी सीजर से या किसी फुट स्केल से आप ये सारा उधर लगा सकते हैं एनवलप पर। ये देखिए सिंध टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, ये प्रोजेक्ट है। कराची ऑफिस एड्रेस ये है, प्लाट नंबर A18/1 फर्स्ट फ्लोर, कश्मीर रोड, नियर सोसाइटी ऑफिस, सिग्नल, कराची, सिंध। ये सारी आप एड्रेस वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं पेन से। तो इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म सारा भेजना है विद पेड चालान। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस था लेडी हेल्थ वर्कर्स का। तो वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि सारी चीज़ें मुझे समझानी थी इस वीडियो में, और कोड वगैरह का भी सिस्टम था, तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मेरे चैनल सर्वे से वीडियो को सब्सक्राइब करें। जो भी इससे अलावा कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर रब्ता करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस फॉर्म के बारे में। इंशाल्लाह आपका फॉर्म अच्छे से भर जाएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो हमसे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।